साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। लेकिन बोलिए गलत फैक्ट। मैं कहता हूं, मैं एक एक शब्द ध्यान रखता हूं। और सुनिए सर प्लीज, एक बात कहते हुए सर प्लीज ये मीठा खट्टा नमकीन ये सब टेस्ट करने के लिए डिबेट नहीं चल रही है सर। बहुत गंभीर मसले पर डिबेट चल रही है, तो उसको गंभीरता बनाए रखिए सर। किसी के मेन्यू का टेस्ट नहीं कर रहे हैं कि नमक कम पड़ गया कि चीनी ज्यादा पड़ गई। रुक जाइए, आप कह रहे थे ना धर्म की सियासत। जब गीता की तुलना जिहाद से कर देते हैं तब कौन सी सियासत होती है? हिंदू शब्द का अर्थ भयानक बता देते हैं तब कौन सी सियासत होती है? भगवा आतंकवाद का सुर छेड़ देते हैं तब कौन सी सियासत होती है? भगवान कृष्ण ने कोरोना को भेज दिया तब कौन सी सियासत होती है? तो सर पहले से थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक लेना होता है। मैं आता हूं, लेकिन आदिल ओवैसी तक ने स्वीकार कर लिया आपकी। रुक जाइए सर प्लीज, आदिल का नाम ले लिया, आपका आदिल नाम नहीं है चंद्रमोहन जी। रुक जाइए, ये डिबेट तुष्टिकरण वाली बहुत आगे अभी दूर तक जाएगी सर। ये तो शुरू हुआ है अभी। रुक जाइए, कर दिया जाता है कौन सी इजाजत होती है? रुक जाइए, एक दलित को उसकी शादी के ऊपर जाने प्लीज सर, दलित पर नहीं डिबेट चल रही है ना, कास्ट सेंसस पर नहीं डिबेट चल रही है ना। आप ले जाने लगे उधर, क्योंकि आपके पास इसका जवाब नहीं था तुष्टिकरण का, इसलिए आप उधर लेकर जाने लगे। रुक जाइए, आऊंगा दीजिएगा। कोई पहली बार और आखिरी बार थोड़ी नहीं हम लोग डिबेट कर रहे हैं। रुक जाइए, आदिल को आने दीजिए। आदिल, ये सच्चाई है कि धर्म पुष्कर मारा था, और यह सच्चाई है कि हिंदुओं को टारगेट किया गया था। यह आपकी पार्टी ने, खुद ओवैसी ने कई बार स्वीकार भी किया है। यह भी सत्य है कि एक मुस्लिम की भी जान गई थी, क्योंकि वो उन लोगों को बचाने में लगा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ना स्वीकार करे कि हिंदू मारे गए, तो क्या यह सच्चाई से मुंह छिपाना है या नहीं? राकेश साहब, हमने साफ साफ कह दिया, इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कुछ नहीं हो सकती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे पार्लियामेंट में कल पूरी बात कही, और ईमानदारी से हमने बात कही। और एक बात हम बता दे कि सबसे पहले जिसने जो भी शहीद हुए वो आतंकवादियों को सरकार का जवाबदेह है कि उसको जल्द से जल्द उनको मारिए, और कैसे आतंकवादी घुस गए। लेकिन एक बात है राकेश साहब कि मसूद अजहर साहब को, ललन सिंह जी जो है, मसूद अजहर साहब को नहीं बोलना था। ललन सिंह को हाफिज सईद साहेब लगा रहे हैं। शहीद आतंकवादी जो पाकिस्तान में मारा, उसको शहीद ललन सिंह पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार को सोचनी चाहिए, नजाकत एक लड़का 11 लोगों को बचाया, टूरिस्ट को, कश्मीरी है। आज तक छत्तीसगढ़ सरकार का चीफ मिनिस्टर या वहां का नुमाइंदा उसको बुलाकर एक गुलदस्ता नहीं दिया। आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को बचाया। इतनी तुष्टीकरण कहां से नफरत लाते हैं मुसलमानों के लिए? और हम तो बोल रहे हैं कि भारत सरकार ऐसा आज तक का आजाद भारत में ऐसा निकम्मा गृह मंत्री हमने नहीं देखा। ऐसा राजनाथ सिंह, ऐसा निकम्मा रक्षा मंत्री हमने नहीं देखा, जिसने अभी तक इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। मनोज सिन्हा लेते हैं, लेकिन अमित शाह क्यों नहीं लिए? और उनका बेटा क्रिकेट पाकिस्तान से खिला रहा है। ये बताना पड़ेगा अमित शाह जी को कि उनका बेटा क्रिकेट किस बुनियाद पे कहा है। लाशों पे राजनीति करते हैं। अमित शाह बोलते थे कि हम पीए को लाएंगे, कल राजनाथ सिंह ने साफ साफ कह दिया कि हमारा इंटेंशन पीए को नहीं है। जब पार्लियामेंट ने पीएके को कब्जा करने की बात कही है, तो राजनाथ जी क्यों मुकरे? अमित शाह ने और योगी आदित्यनाथ ने 2024 के लोकसभा में कहा था पीए को लाएंगे। आदिल, आपकी पार्टी के बैरिस्टर ने क्या कहा, मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन ये नहीं अच्छा लगता है कि निकम्मा और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल। खैर, शिवम रिप्लाई करिए। थैंक यू। पहली बात तो आदिल, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आशा करता हूं कि आप भी मेरे बीच में ऐसे ही नहीं बोलेंगे। ये पीए के ये सब नहीं है, पीओ के पढ़ो, पीओ के है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, या फिर उसको आप भी कल्याण बैनर्जी की तरह आजाद कश्मीर कहना शुरू कर दोगे प्लीज। मैंने कहा था ना, मैं बीच में नहीं बोला आपके, आपने ऐसे शब्द बोले, मैं फिर भी नहीं बोला। गलत मत बोलो। नहीं, मैं फिर भी नहीं बोला, और मैं इसीलिए नहीं बोला ताकि आप मेरे समय में ना बोले और आप मुझे सुने, तो ताकि मैंने आपको सुन लिया, आपके सारे शब्द सुने, इसीलिए क्योंकि मैं आपको सुना दूंगा बच्चे से। क्या कहा आपने? निकम्मा। 2004 से 14 के बीच में इस देश में ब्लास्ट देखे हैं कितने हुए थे? क्या निकम्मापन कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी? कोई सवाल जवाब बताइए जरा, बताइए कोई सवाल जवाब। 26/11 से लेकर कहां नहीं हुआ? बोध गया में हुआ, बिहार में हुआ, 26 इसमें मुंबई में हुआ, इसके अलावा हैदराबाद में हुआ, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हुआ, बरेली में हुआ, प्रयागराज में हुआ, सब जगह हुआ। ये निकम्मा ओवैसी क्या कर रहा था भाई? कोई सवाल जवाब नहीं था उसके पास पूछने के लिए, कोई सवाल जवाब नहीं था उसके पास पूछने के लिए सरकार से। आज हमसे पूछ रहे हो। इस देश में ओरिएंटेड टारगेट कश्मीर में जरूर हुआ, लेकिन पूरा देश शांत रहा, और उस पर भी हमने पलट कर जवाब दिया।
आप हमें बता रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके उनके घर में घुसकर मारा उनको, और जब उनको लोगों ने वहां पर बैकिंग करने की कोशिश की टेररिस्ट को, तो उनको भी उड़ा दिया। निकम्मापन इस देश में 4 से 14 के बीच में होता था, और एक और निकम्मे व्यक्ति थे असदुद्दीन ओवैसी जो पूछते नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं उनका इस बात पर सम्मान करता हूं कि उन्होंने देश का पक्ष रखा। मैं बीच में आता हूं, अच्छी बात है। आदिल एक मेरी रिक्वेस्ट है भाई, ये थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखिए। आप बोलिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आ रहा हूं, लेकिन तुम्हारा बाप है, ये शब्द अच्छे लगते हैं। क्या बोलेंगे नहीं तो क्या बोलेंगे? यही है कि तुम्हारा बाप है, ये कोई भाषा होती है क्या? इसका पलट कर अगर शिवम भी आपको रिप्लाई करें कि कौन किसका बाप है, ये देखने के लिए टेलीविजन चैनल पर डिबेट होती है क्या? राकेश भाई सुनिए, विदेश मंत्री ने क्या कहा, हमने पहले फोन करके बता दिया था किसी पे हमला करने से पहले। बिल्कुल गलत। पहले तो एक दो फैक्ट चेक और करने दीजिए। आप पहली बात सुन लिया, एक तो पता नहीं आधा अधूरा, एक कान पर हाथ रखकर एक से ही सुनते हो। फोन करके बताएंगे इस पर राजनाथ सिंह जी ने कल फ्लोर ऑफ द हाउस का जो कहा, सुनो, पहले सुन लोगे तो अच्छा रहेगा। अपने जो नेता है बैरिस्टर, उनका तो सम्मान रखो, वो बैरिस्टर है और तुम बिल्कुल क्या ही बोलूं मैं, अब इससे क्या बुरा हाल कर रहे हो। इस समय वहां पर जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर खड़े थे, उन्होंने कहा इस ऑपरेशन में जमीन से संबंधित लेने का या फिर किसी पर अटैक करने का कोई ध्येय नहीं था इस ऑपरेशन में। आज कहा है डिफेंस मिनिस्टर ने कि पीओके इस देश का एक दिन होकर रहेगा, यह इस देश का और भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। बात कर रहे हो, एक जमाने में हमारा खुद का आसाम छोड़ दिया था, एक सवाल उस पर बात नहीं कहते हैं कि पीओके पर बात नहीं करते। बादल देवनाथ जी आपके पास आऊंगा, मालूम है थोड़ा सा देर हो रहा है, अभी यहां पर धर्माधारी सियासत की बात हो रही है। आदिल आप ही के पास आ रहा हूं, एक सवाल है, सवाल ले लीजिए और रिप्लाई करिएगा। संसद में कल आपके बैरिस्टर ने क्या कहा, अगर बुलडोजर और मजहबी फिरका परस्ती के जरिए अल्पसंख्यकों को टारगेट करेंगे तो सरहद पार बैठे आतंकी संगठनों को अपने मंसूबों में कामयाबी मिलने का रास्ता मिल जाएगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहां पर अवैध निर्माण अगर मुसलमानों ने किया, जबकि सभी धर्मों के लोगों ने जो अवैध निर्माण किया उस पर गिरा, तो भाई बुलडोजर मत चलाना, क्योंकि अगर बुलडोजर गलती से मुसलमान के अवैध निर्माण पर चलाओगे तो वहां से बैठे आतंकी कहेंगे कि रूट मिल गया। यह तरीका ठीक है? यह बयान ठीक है? राकेश भाई, पूरी दुनिया ने, पूरे देश के राइट विंग हो, हर लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कल के बयान की जो सपोर्ट किया है, जाके ट्विटर पे देख लीजिए। जो मैं सिर्फ एक लाइन की बात कर रहा हूं, बहुत मुद्दों पर बैरिस्टर ओवैसी की बातें सही है। पाकिस्तान से मुकाबले में जिस तरीके से उन्होंने देश का पक्ष लिया है उसकी हर कोई तारीफ करता है आदिल, लेकिन यह कहना कि यहां पर बुलडोजर चल गया इसलिए वहां पर बैठे आतंकी आकर हमला कर गए, ये ठीक है? राकेश भाई, विदेश में जब सवाल किया गया था, हमने बोला था देश में हम आकर जवाब देंगे, और देश की लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो मरकज है उस पर हमने जवाब दिया। तो जवाब क्या है आदिल जवाब क्या है कि बुलडोजर चल गया इसलिए आतंकी आ गए? राकेश भाई बोलने दीजिए। नहीं बोलने ही दे रहा हूं सर, बोलने ही दे रहा हूं। देश के गृह मंत्री साहब से पूछिए कि उनका बेटा आईसीसी चेयरमैन पाकिस्तान से मैच खिलाने के लिए इतना तारुक क्यों, अनुराग ठाकुर, शाहिद अफरीदी से इतना मिलने। अच्छा ठीक है, एक बादल देवनाथ जी भी टिप्पणी कर ले, राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं, जय शाह जो है। अच्छा ठीक है, नहीं या तो तय कर लेंगे, या तो तय कर लेना कि क्रिकेट वाले पर ही डिबेट करनी है आदिल, तो इस वाले को छोड़ देते हैं। अभी लाश मेरे घर में लाश गिरी और आप वहां पे क्रिकेट खिलाइएगा, बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप इस सवाल का जवाब भी तो दीजिए कि यहां पर बुलडोजर चल गया इसलिए आतंकी आ गए हमला करने के लिए। ये सुनिए,